ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्ध है। भगवान के चरणारविंद की उपासना ही अकुतश्चित भय है। इसलिए भगवान की उपासना करिए तो भय निवृत्त हो जाएगा। देखिए, आप केवल एक क्षण के लिए ही यहाँ के स्थान, समय और दृश्य का ख्याल छोड़कर इस बात का ध्यान कीजिए कि यह वृंदावन धाम है, यमुना मैया बह रही हैं, उसका पुलिन है, उनका यह पुलिन है। मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते और ठुमुक ठुमुक कर पाद विन्यास करते हुए आपकी ओर आ रहे हैं अथवा आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। आप क्षण भर के लिए इस भाव का चिंतन कर लें और फिर देखें कि आपके मन में कोई दुख है क्या। जब इतनी ही देर में सारा दुख मिट जाता है, तो यदि आप इस ध्यान को 5 मिनट करें, 5 घंटे करें, तब तो आपके आनंद का कहना ही क्या है। यह तो दृष्ट है, कोई पारलौकिक नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तब मिलेगा। उधार धर्म नहीं, बिल्कुल नगद धर्म है। जब सामने व्यवहार में अदृष्ट वाले जे गंगा जी नहाव जाला त दृष्ट अदृष्ट दोनों फल मिला जी। कभी के मगवा में तो खाली अदृष्ट फल मिला। आदमी कांपत रहला, मन नहीं रहला नहाए। ये नहाता है तो परलोक के लिए होता है, परलोक के लिए। वो गर्मियां में नहाइए तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों मिलेगा। अच्छा मिलेगा कहाँ से ताप की शांति होगी तो उससे जो है दृष्ट फल हो गया। मन शुद्ध होता है तो दृष्ट फल तो दोनों में है। लेकिन मरणोपरांत हमें स्वर्गाधिक मिलेंगे अदृष्ट फल। जी जी, ये लोग इसको तुरंत है, तुरंत है। मज्जन फल पीतिए तत्काला कहो बकौ निराला। हमारे हिसाब से अभिप्राय रखा गया है कि ये गुरु से पढ़ने को पहले भाई बिगड़ गए, पहले गुरु से पढ़ी चाहिए वो पहले पढ़े हमन को सूट करने लिए अपने पढ़ कर बाद वो ऐसा आदत खराब हो गई। गुरु जी कन्नो सुधारना है माई बाप के बिगाड़ ना और पटवारी बिगाड़ ना हम मान्यता हम पंडित लोग गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि आवहि अति क्रोध दंभी नीति की भावन। वो देखिए अपनी दैन्यता स्थिति बता रहे हो, सब साकार करना चाहते थे और उनको निर्गुण सुनाना चाहते थे। उनके अंदर इन आए हो कि ना जानना चाहते नहीं, ये उनके गुरु जी की बात है जो जिन्होंने साफ से बताया। हाँ मैंने वहाँ स्वर्ग में जहाँ से उनको साफ मिला देता है उस गुरु की बात है। लोमस के यहाँ तो दूसरे हाँ वो दूसरे गुरु जी की बात है। वो जब देख लिए कि यह जो है निंदा कर रहे हैं तो गुरु जी हमको बार बार प्रबोधते थे और मेरे आचरण को देख करके दुखित होते थे। लेकिन मोहि बाढ़यति क्रोध, मुझे उनके उस उपदेश पर क्रोध आता था। क्यों? कि दंभी नीति अब इतना मानस पढ़ लो ना, वो अपने लिए ना लिखल है। सब हमन के लिए लिखल है। नहीं अब डालना है कि राजेश्वर मिश्रा ऐसा कैलत की हमें जानी एक बार दूसरा दृष्टांत अपने पढ़ दिया जाता है तो प्रभावशाली होता है। यह सब पर घटती एक बात की नहीं करती। नित्य माता पिता गुरु हमको सिखाते रहते हैं तो होला का ले जाला कि खुश हो जाला। जब आवे तब बैठा लगा कान खोल के सुन नहीं करो का करबो। मास्टर कहीं पढ़े के कम नहीं छुट्टी मिले छुट्टी ले लिया जब रात भर से उठी लेता है वो गंभीर रहन कपी रहन। हम लोगों को ठीक ठाक करने के लिए वह लोग सारी बुराई अपने में डाल लेते हैं।
दिखा देती है। मैं कहता हूँ निश्चित उनको है नहीं था। बिल्कुल, उसमें कौन सी दो राय है। काग भुसुंडी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उतने उत्कृष्ट जीव हैं, लेकिन माध्यम तो अपने को ही बनाएंगे। जब तक हम अपने को नहीं बनाएंगे, उस स्थिति में नहीं रखेंगे, मानस चाहे भागवत चाहे गीता, जिंदगी में समझ में ना आई। जौने सुखदेव जी कहिए परीक्षित सुनिए, वहीं की कथा वहीं रही। सूत जी कहिए सौनक सुनिए, कथा वहीं को। उस कथा में हम मेंबर बने ढंग से स्वयं। हाँ, और सौनक जी के लगे रही, परीक्षित के लगे रही, अपन अंतःकरण उसमें डाले। जो सबसे गाया गुजरा व्यक्ति है, अजामिल के साथ हमारा तादाद नहीं, हमारा तादाद प्रहलाद के साथ नहीं है कि हम प्रहलाद के सामने जाकर बैठ जाए। हो जाता क्या, बड़े बड़े लोगों के पास लोग बैठ जाते हैं, और जैसा भी हमारा मेंबर है वो कर ले बैठे न कर वो हम जाके बहिष्कृत कर, अरे बड़ा खराब है। हम यदि उससे अच्छे हो तब ना हम खराब कर सकते हैं। हमारा तो अंतःकरण ठीक एकदम से अजामिल से मिलता है। ये पर जितना जानवर चोरी छबारी करके सब करके छिपी जाता, ऊपर नहीं छिपो, ऊपर नहीं छिपा। अच्छा, ऊपर माध्यम से भगवान हम लोगों को ज्ञान भी दे दिए। हंसी हंसी में महात्माओं को कहूँ वाले लंठई भेज ले, जैसे वो मूसल वाला प्रसंग नहीं आए बेटे का बा, वैसे साधु लोग पूछना के करे घर सेवा वाला हो सर, तो कुछ कह रहा है सबसे लंठ बापी अजमिला क्या भेज दो, अजामिल के हां अरे कोई तो कर घर मैं हरारू सुनलो तो हरी राम राम कहां से महात्मा आ गई है। लेकिन वही शिवधिर निराम अभी आया ना, शिवधिर निराम आधे क्षण का सत्संग भी कालांतर में हमको कहाँ पहुंचा देगा, निश्चिन के पास पहुंचा देगा। एक बल के साथ भी तो माला ले जा रहे थे अपने पैसा प्रियतमा के लिए, नहीं दे पाए, ठोकर लगा गिर पड़े, समझा मर जाएंगे, तो कृष्ण अर्पण मस्त कर दिया, नहीं शंकर जी को कर दिया। उसकी देर हुई कि देखिए करना आगे बढ़ गया। नहीं नहीं कहते हैं तू वैश्यगामी हो कबूतर खाने हो जाए, वो तू अभिप्रेत नहीं है, लेकिन हम जहाँ बाटी वैसा करते का होगा, चारों मन हमेशा घूमता है, परपति हमारे परपति में मन घूमता रहता, भले वो में जाने से न जाने विषयों को देख देख के हम लोग चाहते रहते थे, उसका वैसा परिभाषा लाइन नहीं जा सका अपने सुधरने के लिए, नहीं सुधर पाते। मूल में हो क्या जाता है कि हम अच्छे वाली पार्टी में पढ़े जा पहले बार सम्मिलित हो जाए, बस वही जब मामला खतरा हो जाए। हाँ, असली खतरा वही है कि हम एक बाटी वही भी आज अब की यहाँ वही एकदम से दूसरी हमारे अंतःकरण का विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस किया जाए, शोध किया जाए, तो एकदम वही चीज है। तब का भाई की बात है। अरे एकदम सत्य, आपने उसको छेड़ा, आपने सही सत्य सत्य भाई, जब तक सीखना है तब तुम के साथ रहना है, नहीं सीखना है तो पंडित मन बन करके घूमते रहिए, कौन मना करता है। 4 घाट बनाया, इसमें चौथे घाट में गोस्वामी जी को डाला, दैन्य घाट है उनका, और वो वक्ता है, श्रोता उनका मन स्वयं है। गोस्वामी जी का मन श्रोता है, 59 मना वक्ता है, और यही सिद्ध किए जो आप बोले हैं, पाई निकेत पावन राम भज 59 मना। तो कवि कहते हैं कि भगवान तो इतने उदार हैं कि उन्होंने अज्ञानियों के लिए भी इस धर्म का वर्णन किया है। अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान
इसमें ज्ञान की कोई शर्त ही नहीं। विधि विधान को भी जानिए चाहे मत जानिए, इसमें न स्खलन है न प्रत्यवाय है। धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। इसमें एक और विचित्रता है, न इसमें अमुक प्रकार का चरु बनाना पड़ता है, न अमुक प्रकार का पुरोडास बनाना पड़ता है, और न अमुक मंत्र से अर्पित करना पड़ता है। ठीक, पुरोडास भी एक प्रकार का खीर टाइप का ही है। चरु ही है, चरु का एक और पर्याय है। अरे उसको स्वामी कृपात्री जी ने पुरोडास को जो है चेतन मान लिया है, हे पुरोडास कहते हैं। अच्छा, हाँ, भक्ति सुधा में उनके आया एक पुरोडास भूल चौक है तो उनको चेतन, ये स्वामी कृपात्री जी। अच्छा, वाकई सब चेतन है, ये है चेतन ही का तो विलास है, चेतन का ही विलास है, चेतन ही का तो विलास है। ये स्वामी पूछ रहे थे, ये सब जो वस्तुएं हैं आत्मा से भिन्न है का भिन्न है? एक भी चीज भिन्न नहीं है, सब अभिन्न है। बोलो, हमारी अविद्या भेद, हाँ, बोलो। अविद्या हमारी भेद अविद्या को जैसे इतना भेद खड़ा है। हाँ, घर जाएंगे तो हमको याद नहीं रहता है, घर जाएंगे तो रख लिखे हैं, हम बता देंगे। पूरी चीज का तादाद हाँ, हमारे से हो जाता है, हमसे अभिन्न हो जाती है, चाहे तभी वो- वस्तु का हमें सही ज्ञान होता है। चाहे वो विषयों का ज्ञान हो चाहे किसी चीज का ज्ञान, बिना मुझसे अभिन्न हुए वो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अनुमान वगैरह कहाँ है? देखिए वहाँ धुआं हुआ था तो मान लीजिए अग्नि हो, लेकिन वो धुआं जब तक हम आत्मसात नहीं कर लेते, एकदम प्रत्यक्ष नहीं आ जाता है हमारे धुआं, वो हमारे आँख के सामने होकर के हमारे मन बुद्धि से टच नहीं कर लेता है, तब तक वो अनुमान ही में रहता है। अनुमान जब तक प्रत्यक्ष कोट में नहीं आता तब तक वो प्रमाण नहीं माना जाता है, हवाई रह जाता है। श्रवण से तो महात्म मालूम होता है, जब उसका तादाद में हम कर लेते तो असली, इसीलिए कहते हैं कि इसको करो, ऐसा करो, ऐसा करो, भक्ति करो, कहते ना इसको बिल्कुल, जी जी जी। क्यों? तुमको मालूम होगा इतने इतने इसमें फायदे हैं, लेकिन करोगे नहीं तो फायदे वही थोड़ी हो जाए। सही सही तुमके साथ आप सब स्पर्श रूप रस गंध जितने विषय हैं, ये मुझसे अभिन्न हुए, उनका ज्ञान हो ही नहीं सकता। और जितना ही तन्मयता से उसमें लगता है, उतना ही उसका अच्छा तारा, उसको उतना ही ज्ञान अच्छा होता है, उसको निर्मल का साफ ज्ञान उसको होता है, उसको भ्रम प्रभाव नहीं कहीं रहता है। अनैतिक लिखे यो ठीक है, लिखे यो ठीक, चलो अच्छा, हे पुरोडास हैं स्वामी कृपात्री जी ने कहा, हे पुरोडास, बड़ा सुंदर। जलपान, अरे यज्ञादि में पुरोडास बनता है तो है ही है। यज्ञादि में वैसे ही पीड़ित था। सबसे पवित्र जो है वो देवताओं को अर्पित करने वाला पदार्थ। रावण के लिए हाँ, पुरोडास का रासक था। पुरोडास को राक्षस लेके पिताजी ने लिखा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। भगवान के लिए चाहे कोई भी कर्म करें, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा
आदत से वह सब परब्रह्म परमात्मा को, नारायण को समर्पित कर दें। बस इतने का नाम ही भागवत धर्म है। भगवान के लिए चाहे कोई भी कर्म करें, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अरे बिना अहंकार के समन्वित हुए कोई कर्म होगा ही नहीं। अहंकार बिना ये जो आप मैं बोलते हैं ना, बिना मैं के तुम पहले उत्तम पुरुष का बोध होता है, अहम का, उसके बाद तुम और सह का बोध होता है, तब मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष का बोध होता है। जी जी जी, ऐसा नहीं है इधर, पहले हम का बोध होता है उत्तम पुरुष का। वह मैं जो अहंकार, ऐसी बात नहीं कहा बिना अहंकार के तो कमुआ को होबे न करे। अहंकार वही है खराब जो दूसरे को दुख देने के लिए करता है, अपना अभिष्ट सिद्धि में न रख करके सबको परेशान करता है। काम वही दुखदायी है जो और लोगों को दुख देता है, लोभ वही दुखदायी है जो औरों का धन अपहरण करता है। जी जी, ये काम क्रोध लोभ तीनों गुण हैं जी, ये नियंत्रित रहते हैं और नियंत्रित रहते तो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। कथा भगवान की सोच सुन करके हमें लोभ न पैदा हो कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम निर्लोभता से काम चली। काम क्रोध लोभ सबकी जरूरत है, भय की भी जरूरत है। हम ऐसे निर्भीक न हो जाए ट्रेन के आगे जाके खड़ा हो जाके क्या कर लेगा इंजन हमारा। इधर राहुल गांधी बाड़ा कहना चाहे कुछ हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ले गई मुकदमा लेकर हो गए, गलती के हो गए, खत्म कर एक दिन में बाद बुता गए न सब शुरू हो गए और बढ़ चले जा रहे। तो जो आदमी जितना ही मूर्ख होता है उतना ही वो जो है अहंकारी होता है। अब क्या कहने सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते हैं, वो बात दूसरी थी। वह देश के लिए काम करना है सब तोरे खान झूठ और बंडल करके अब उनको सब अनुकरण कर दो। हाँ, गलत जगह पर शब्दों का प्रयोग सब बिना अहम से समन्वित हुए क्रिया हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और वही ना शुद्ध अहम का परिशोधन किया जाता है, वही तप होता है, वही फिर व्यष्टि में कम होता है। तो भगवान के लिए चाहे कोई भी कर्म करें, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा आदत से, वह सब परब्रह्म परमात्मा को, नारायण को समर्पित कर दें। बस इतने का नाम ही भागवत धर्म है। देखिए, अंगिरा ऋषि का भी मत है कि भगवदर्पित कर्म का ही नाम धर्म है। यह अंगिरा ऋषि का मत है कि भगवदर्पित कर्म का ही नाम धर्म है। भगवदर्पितम कर्म धर्मः इति अंगिरा। अरे जितने जग जागात होते अंत में अनेन यथाशक्ति क्या प्रियताम या प्रियताम इसी तरह करके कहा जाता है। जी जी, ये करके सब संध्या भी करते हैं तो उसमें किया जाता है प्रियताम नम। हाँ, आगाज को किया जाता है अंत में। वो सब भगवत कर्म नहीं करेंगे वह जो है धर्म नहीं बनेगा। आपको स्मरण होगा, यमदूतों ने जो धर्म बताया था वह दूसरा था। भागवत धर्म वह है जो पार्षदों ने एवं परम भागवत धर्मराज ने बताया था। कवि ने कहा कि भागवत धर्म यह है कि सारा कर्म भागवत के लिए करें।
हाँ, या भगवान के लिए करें। ईश्वर से विमुख हो जाने के कारण ही भय की प्राप्ति हुई है और इसमें हेतु है भगवान की माया। इसलिए अनन्य भक्ति से भगवान की आराधना करनी चाहिए। मन को भगवान में लगा दें, ऐसे न लगे तो भगवान के जन्म कर्म का श्रवण करें, गान करें, असंग होकर विलज्ज होकर विचरण करें। विलज्ज होकर के, बिना के लज्जा के। निर्लज्ज और विलज्ज समानार्थी। अरे तनी वो खराब अर्थ में बा और ये भगवान के लिए लाज छोड़ना। निर्लज्ज जो बा वो तनी खराब अर्थ है। अच्छा, और अरे इसमें लज्जा छोड़ कर, माने भगवान के लिए लज्जा छोड़ना, भगवान मीरा आदि की निर्लज्ज आदमी जो बा वो बाहर आ रहा है तो समाज में रही निर्लज्जता करेगा। निर्लज्जता करेगा। वो तो भगवान से काल ले वो सब का उड़े जाएगा। हाँ, काल बाधा रह रही है। तो अगर ऐसे न लगे भगवान में मन, तो भगवान के जन्म कर्म का श्रवण करें, गान करें, असंग हो करके विलज्ज हो करके विचरण करें। भगवान के नामोच्चारण से हृदय में अनुराग आ जाता है। फिर तो ऐसी मस्ती आती है कि कभी भक्त हंसता है भगवान के लिए, कभी रोता है भगवान के लिए, कभी चिल्ला चिल्ला करके पुकारता है भगवान को, कभी गाने लगता है कि भगवान सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। वह लोक बाह्य होकर नृत्य करता है। संपूर्ण विश्व सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करता है। राजन, इस मार्ग की यह विशेषता है कि जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे दो बातें करनी स्वाभाविक होती हैं। दूसरे छूट जाते हैं और प्रेमास्पद के बारे में आपकी जानकारी बढ़ जाती है। वैसे ही भगवान की भक्ति करने पर दूसरों से वैराग्य हो जाता है और भगवान के बारे में आपकी जानकारी बढ़ जाती है। ये तीनों ही बातें एक समय चलती है। जिस प्रकार भोजन करें तो तुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति एक साथ होती है, उसी प्रकार भगवान का भजन करने पर भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव और अन्य वस्तुओं से वैराग्य, तीनों एक साथ ही हो जाती हैं और परा शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।